दोस्तों, आज की कहानी का नाम है शादी के पहले ही बाप बन गया। इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शादी के पहले ही बाप बन गया। अमन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अमन की माँ शकुंतला उसे बहुत प्यार करती थी। अमन की माँ ने उसे शुरू से ही लाड प्यार में पाला था। अमन एक लड़की से प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन अमन अपने सारे बहनों से बड़ा था, इसीलिए उसने सोचा था कि वो अपनी शादी की बात अपनी माँ से करेगा, क्योंकि अमन जिस रिया से प्यार करता था उसके घर वाले शादी के लिए राजी थे। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने शादी की बात अपनी माँ को कैसे बताऊं, क्योंकि उसकी माँ लव मैरिज के खिलाफ थी। एक दिन की बात है कि अमन की माँ अमन से खुद कहती है, बेटा तुम शादी कर लो और साथ ही साथ अपने बहन के लिए भी अच्छा सा रिश्ता ढूंढो। इतना सुनते ही अमन घबरा जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, शायद मेरी माँ मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ रही है, लेकिन मैं तो रिया को शादी के लिए बोल चुका हूँ। उसकी माँ अमन की तरफ देखती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम चुप क्यों हो गए? इतने में ही अमन की सबसे छोटी बहन कहती है, शायद भैया को शर्म आ रही है माँ। सब लोग हंसने लगते हैं। अमन की माँ शकुंतला अपने बड़े बेटी के लिए बढ़िया सा रिश्ते की तलाश में थी। कुछ दिनों बाद अमन की बहन के लिए अच्छा सा रिश्ता मिल जाता है और शादी की तारीख रख दी जाती है। रिश्ता लगने के कुछ ही दिन पहले अमन के पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है और वह हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। उनको ऐसा एहसास होता है कि अब वह नहीं बचेंगे, क्योंकि वह दिल के मरीज थे। इसीलिए वह अमन से वसीयत करते हैं कि बेटा मेरे जाने के बाद सारी बहनों की शादी तुम्हें अच्छे से करना होगा। इसके लिए अगर तुम्हें खुद की शादी में देर करनी पड़े तो कर देना, लेकिन अपने बहन के हाथ पीले कर देना। अमन बोलता है, हाँ बाबूजी क्यों नहीं, लेकिन आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अमन के बाबूजी कुछ दिन अस्पताल में रहते हैं, लेकिन उसी बीच अमन के पिताजी की हार्ट अटैक से अचानक मौत हो जाती है। एक तरफ खुशी का माहौल था तो एक तरफ गम का माहौल था। लोग अभी शादी की खुशखबरी सुनकर खुशी हुए थे कि भगवान ने उनके घर में मातम का माहौल बना दिया था। जब अमन अपने पिता के चिता को आग देता है तो पिताजी की आखिरी वसीयत उसके दिमाग में गूंज रही थी। अंतिम संस्कार के कुछ ही दिनों बाद अमन की बड़ी बहन की शादी थी। अमन के ऊपर बहुत सारा बोझ था। उनमें से सबसे बड़ा बोझ था दहेज के पैसे। धीरे धीरे शादी की तारीख नजदीक आते जा रही थी। अमन का पूरा दिन ऑफिस में गुजरता, साथ ही साथ वह रात में ओवर टाइम करता। अमन ऑफिस जाने के बाद इतना थका रहता कि उसे ना ही नींद आती और ना ही कुछ खाने का मन करता। उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती कि मेरे बहन की शादी बस अच्छे से हो जाए। अमन ने पैसे कमाने के लिए खून पसीने एक कर दिए थे। आखिर वह दिन आ ही गया। आज अमन की बड़ी बहन की शादी थी। सब कुछ अच्छे से हो गए थे। उसकी बहन आज अपने घर से रुखसत हो गई थी। भगवान की कृपा से उसकी बहन के ससुराल वाले भी काफी अच्छे लोग थे। एक दिन की बात है कि अचानक से अमन के जीजा जी और उसकी बहन उसके घर आते हैं। अमन दरवाजा खोलता है और बोलता है, अरे आप लोग अचानक से, कहिए क्या बात है, सब ठीक तो है ना? तभी अमन की बड़ी बहन बोलती है कि हाँ भैया सब ठीक है, बस एक जरूरी बात करनी थी। अमन की माँ शकुंतला बोलती है, हाँ बेटा बोलो ना, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? अमन की बड़ी बहन बोलती है, नहीं माँ, मैं एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। अमन की माँ को समझ नहीं आता कि वो कौन सा खुशखबरी लेकर आई है। तभी शकुंतला बोलती है, मैं कुछ समझी नहीं बेटा। तभी अमन के जीजा जी बोलते हैं, देखिए माँ जी, बात यह है कि मेरे छोटे भाई को मेरी साली बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने छोटे भाई के लिए अपने साली का हाथ मांगने आया हूँ। अमन की माँ को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अमन की माँ ने अपनी बड़ी बेटी को साइड में बुलाया और बोला, ये सब कैसे हो गया बेटी? तो अमन की बड़ी बहन बोलती है कि माँ, जब मेरी शादी हुई थी तो देवर जी ने प्रिया को देखा था और वह उसी वक्त से उसे पसंद करने लगे हैं और कहते हैं कि भाभी मेरी शादी के लिए आप अपनी माँ से बात करो ना, इसलिए हम दोनों यहाँ आए हैं। माँ, देवर जी बहुत अच्छे हैं, माँ प्रिया की शादी उनसे कर दीजिए, वह बहुत खुश रहेगी। कुछ देर बाद वे लोग चले जाते हैं। माँ अमन को सारी बातें बताती है। अमन बोलता है, माँ कुछ ही दिन पहले तो एक शादी में इतने खर्च हो गए, दूसरी शादी करने के लिए इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तो माँ बोलती है, देख बेटा, तू पैसे कहीं से भी इंतजाम कर, लेकिन ये मौका हाथ से मत
जाने दे। प्रिया वहाँ बहुत खुश रहेगी। माँ की बात सुनने के बाद अमन अपने कमरे में चला जाता है और गहरी सोच में पड़ जाता है कि मैं इतने सारे पैसे लाऊंगा कहाँ से। कुछ ही दिनों बाद अमन की माँ अपने दूसरी बेटी की शादी तय कर देती है। अमन बेचारा दिन रात मेहनत करता, मानो वह पागल जैसा हो गया था। उसने अपने माँ को बताए बिना 5 लाख रुपए का लोन बैंक से लिया था। कुछ दिनों बाद दूसरी बहन की शादी भी धूमधाम से हो जाती है, लेकिन माँ इस बात से अनजान थी कि मेरे बेटे ने इतने सारे पैसे कहाँ से लाए। ऐसा लग रहा था कि अमन के पिताजी की मौत के बाद सब लोग मतलबी हो गए थे। किसी को अमन की शादी की नहीं पड़ी थी। उसकी उम्र निकलते जा रही थी। दूसरी बहन की शादी होने के कुछ ही दिन बाद तीसरी बहन अपनी माँ से कहती है, माँ आपने दोनों बहनों की तो शादी कर दी, अब मेरा क्या होगा। माँ ने बोला, बेटी तुम्हारी भी शादी धूमधाम से करूंगी, टेंशन मत ले। इधर अमन बेचारा कई दिनों से कर्ज चुका रहा था। एक बार की बात है कि अमन 2 महीने से अपने कर्ज की भुगतान नहीं कर रहा था। इसकी वजह थी घर के खर्चे। जबकि अमन दिन रात मेहनत करता था, उसने अपने लिए जीना छोड़ दिया था। वह सिर्फ अपने घर वालों के लिए ही जीता था। लेकिन अमन की माँ और उसकी बहनों को तो बस अमन के पैसे से प्यार था। इन लोगों को अमन की कोई परवाह न थी। अमन ने जहाँ से लोन लिया था वहाँ के लोग अमन को बार बार धमकी दे रहे थे कि पैसे दो वरना जेल जा सकते हो। अमन बेचारा करता भी क्या, उसने तो यह बात अपनी माँ से छुपाए रखा था। फिर कुछ दिनों बाद माँ कहती है, बेटा दोनों बहनों की शादी तुमने अच्छे से कर ही दिया, एक और बहन है, इसके भी हाथ पीले करवा दो। बेटा मेरा टेंशन ही खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारी शादी धूमधाम से करेंगे। अमन अपनी माँ से कहता है, नहीं माँ मेरे पास पैसे नहीं है। तभी अमन की छोटी बहन कहती है, भैया आपने दोनों बहनों की शादी माँ के एक बार ही बोलने पर कर दिया और मेरी बारी आई तो आप बहाने लगा रहे। अमन अपने मन ही मन सोच रहा था कि अभी घर के इतने खर्चे हैं, लोन भी भरने हैं और फिर इतने सारे शादी के खर्चे मैं कहाँ से करूँगा। दिन रात काम करने के बाद भी इतने ही पैसे कमा पाता हूँ जितने में अच्छे से खा पी सकूँ, लेकिन यह शादी के दहेज का चक्कर, मैं इतनी मोटी रकम कहाँ से लाऊंगा। और वह अपने पैरों के बल गिर जाता है और रोने लगता है। उसकी छोटी बहन अमन से कहती है, वाह भैया वाह क्या बात है, सबको मुझसे ही दुश्मनी है। और अपने माँ को बोलती है, वाह माँ बहुत अच्छा किया आपने। शकुंतला को अपने बेटे अमन पर अफसोस आ जाता है कि मेरा बेटा जो कभी रोया नहीं करता था आज रो कैसे रहा है। शकुंतला अपने बेटे से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है। अमन बोलता है, कुछ नहीं बा, बस यूं ही आंख भर आए। उसकी माँ बोलती है, ठीक है बेटा जाओ तुम आराम करो। उतने में ही अमन बोलता है, आप शादी की तैयारी कीजिए, मैं पैसे दे दूंगा। माँ खुश हो जाती है और बोलती है, ठीक है बेटा। उसके बाद अमन अपने कमरे में चला जाता है। अमन की आंखों के आंसू अभी खत्म नहीं हुए थे। वह बंद कमरे में खूब रो रहा था, लेकिन उसकी सिसकियां सुनने वाला कोई ना था। अमन यह सोच लिया था कि अब जो भी हो मुझे अपनी छोटी बहन की शादी करनी है। सुबह होती है, आज अमन ऑफिस नहीं जाता है। माँ बोलती है, क्या हुआ बेटा तुम ऑफिस क्यों नहीं गए, अगर ऐसे छुट्टी करोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। अमन फिर मन ही मन सोचने लगता है कि सबको मेरे पैसे ही से प्यार है, मेरी तो किसी की परवाह ही नहीं। फिर अमन बोलता है, नहीं माँ आज ऑफिस लेट से जानी है, आज हम लोगों की मीटिंग है। अमन अपने घर से निकलता है, लेकिन आज उसके कदम ऑफिस की तरफ ना जाकर अस्पताल की तरफ जा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जा रहा था। कुछ ही देर बाद वह अस्पताल में पहुंच जाता है और 2 घंटे बाद अस्पताल से वापस अपने घर आ जाता है। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली रहती है। वह अपनी माँ को यह थैली दे देता है और कहता है, ये लो माँ मुस्कान के शादी के लिए पैसे। माँ पैसे ले लेती है और यह भी नहीं पूछती कि बेटा तुमने इतने सारे पैसे एक ही बार में कहाँ से लाए। सच में सब लोग मतलबी हो चुके थे। पता नहीं अमन के साथ क्या हो रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। कुछ ही दिनों बाद अमन की छोटी बहन मुस्कान की भी शादी हो जाती है, लेकिन यह शादी सबसे अलग होने वाली थी। मुस्कान के विदा होने का वक्त था। अमन बहुत रो रहा था, लेकिन उसके घर वाले को यह पता नहीं था कि अमन के आंसू विदाई के खुशी के हैं या गम के। अमन अपनी छोटी बहन मुस्कान को कार पर बिठाता है और उसकी बहन अपने ससुराल चली जाती है और अमन
घर वापस लौटते वक्त ही अमन के कदम लड़खड़ाते हैं और अमन बेचारा मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अमन को क्या हुआ है। सबको लगता है कि बेचारा थक गया होगा, इसीलिए ऐसा हुआ होगा, लेकिन उसकी होश आ ही नहीं रही थी। इसीलिए उसके घर वालों ने उसे अस्पताल ले जाना ही ठीक समझा। अस्पताल पहुंचने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है और कुछ देर बाद एक डॉक्टर अमन की मां के पास आता है। अमन की मां के साथ उसकी दोनों बहनें भी रहती हैं। तभी डॉक्टर बोलता है, अमन की ज़िंदगी का कोई ठीक नहीं है। अमन को आप लोग जितना खुश रखेंगे वह उतना ही ज़्यादा दिन जिंदा रहेगा, क्योंकि उसने अपनी दाएं किडनी निकलवा दी है, इसलिए उसमें इन्फेक्शन हो गया है। अभी तो अमन ठीक है, लेकिन बाद का कहा नहीं जा सकता। इतना सुनते ही अमन की मां और दोनों बहनें खूब जोर जोर से रोने लगती हैं। लेकिन अब उन लोगों के आंसुओं का क्या फ़ायदा। उसने तो दहेज और लोन के भुगतान के लिए अपनी एक किडनी बेच दी थी और अपनी आधी ज़िंदगी ख़त्म कर ली थी। अमन की मां और उसकी तीनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल था और अमन जिस लड़की से प्यार करता था वह लड़की भी अस्पताल में मौजूद थी। वह भी बेचारी खूब रो रही थी। वह अमन को आज भी चाहती थी। अमन की माँ को पता चल जाता है कि यह मेरी होने वाली बहू थी, तो अमन की माँ कहती है, बेटा अब तू ही है जो अमन को बचा सकती है। जा और मेरे जिगर के टुकड़े को बचा ले बेटा, वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। और इस तरीके से दूसरों की भलाई करते करते अमन अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है और ज़िंदगी भर एक ही किडनी के भरोसे जिंदा रहता है। अमन ने आज बिना शादी किए ही बाप का हक अदा किया था। वह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अमन की तरह इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं, लेकिन अमन ने एक गलती की कि उसने जज्बात में आकर अपने किडनी को ही बेच दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर से करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आप अमन जैसी गलती कभी ना करें। जो भी बात हो अपनी परिवार वालों से खुलकर बोलें, क्योंकि मन ही मन घुटने से इंसान गलत कदम उठा लेता है। ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।